मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है, लेकिन खास चीज है परीक्षा। परीक्षा करने की जो प्रेरणा यहाँ पर टोडरमल जी दे रहे हैं, और परीक्षा करने की आवश्यकता भी साथ के साथ ही बताए। अगर परीक्षा नहीं करी तो ये जो हम धर्म साधन समझते हैं, या जिसको भी हम सोचते हैं कि हमने बहुत धर्म किया, या हमने ये समझ लिया, हमने ऐसा ऐसा किया वैसा किया, ये सब पूरी तरह से व्यर्थ है अगर बिना परीक्षा करके किया है तो। अगर उसकी परख नहीं की, बिना परख के स्वीकार तो किया है, भाई स्वीकार तो हमने जैन धर्म को ही किया है, स्वीकार तो देवशास गुरु को ही किया है, स्वीकार तो 7 तत्वों को ही किया, लेकिन कैसे? बस वो लिखा था वैसा मान लिया, लिखा था वैसा कर लिया, पढ़ा था वैसा कर दिया। परीक्षा करी या नहीं? कि अगर परीक्षा नहीं करी तो वो सारी की सारी क्रिया व्यर्थ, सारी की सारी क्रिया व्यर्थ हुई। इसलिए परीक्षा बहुत आवश्यक है। टोडरमल जी ने कहा भी था कि भैया परीक्षा करना बहुत जरूरी है, तब फिर ये बहाने लगाते जा रहा है जब से ही, शुरुआत से ही। कैसे? कि भाई जब ये सच्चे हैं, सच्चे देव के द्वारा कहा गया है, तो क्या परीक्षा करनी? तो फिर उन्होंने कहा कि बिना परीक्षा किए ये तो प्रतीति हो जाएगी कि हाँ ये सच्चे हैं या ऐसा, लेकिन वो उसका भाव भसन नहीं होगा। और भाव भसन हुए बिना तो अप्रतीति के समान हो जाएगी। वो जैसे प्रतीति नहीं करी वैसी प्रतीति हो जाएगी। इसलिए शक्ति अपेक्षा अप्रतीतिवत जानना, ऐसा आया था ना। बिना परीक्षा की गई प्रतीति अप्रतीति के समान ही समझना, वो कुछ गुण करेगी नहीं। फिर वो ऐसे कहाँ तक परीक्षा करें, किस किस की परीक्षा करें? हैं? तो क्या कहा कि भाई जो मूलभूत बातें हैं, जो अपने काम की बात है, जो प्रयोजनभूत बात है, उनकी परीक्षा कर लेना। और वो बहुत कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा विषय भी नहीं है। वो 5 बिंदु जो अपन ने देखे थे सम्यक दर्शन के लिए अनिवार्य 5, वो 5 पर्याप्त हैं। उतने मात्र की परीक्षा कर ले तो पर्याप्त है, और उन्हीं की करनी है, इनके अलावा किसी और की करनी भी नहीं। फिर टोडरमल जी ने उसमें वर्गीकरण करा कि भाई उपदेश तो हेय ज्ञेय उपादेय तीनों प्रकार के तत्वों का है। इनमें से हेय और उपादेय के संबंध में तो सही सही कर लेना। क्यों? क्योंकि हेय को उपादेय मान लिया या उपादेय को हेय मान लिया तो वो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। ज्ञेय के बारे में क्या करना हो तो आगे बताएंगे, अभी आएगा। बाकी हेय और उपादेय के संबंध में तो पक्का भाव भाषण चाहिए। अब फिर उसने प्रश्न उठाया कि जिनको उन्होंने, किन्होंने, भगवान ने, आचार्य देव ने जिनको हे बताया हम उनको हे मान लेंगे ना, जिनको उन्होंने उपादेय बताया हम उसको उपादेय मान लेंगे, तब तो दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं चूक ही जाएगा। जैसे वो नौकर का उदाहरण अपन ने देखा था ना, वहां गड़बड़ हो ही जाएगी उससे। अगर वो भाव भाषण नहीं हुआ, अगर उन वस्तुओं का सही सही भाव भाषण नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं चूकेगा ही चूकेगा। कहाँ जाकर के गच्चा खा जाएगा, गड़बड़ कर देगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। आया समझ में? इसलिए परीक्षा भाव भाषण सहित बहुत जरूरी है। फिर उसने कहा कि परीक्षा अन्यथा हो जाए तो क्या करें? है? ये भी तो हो सकता है, हमारी इतनी बुद्धि तो नहीं है, हम परीक्षा करने के लिए गए भी सही, लेकिन परीक्षा करने लगे और उल्टा ही अर्थ निकाल लिया कुछ, ये अन्यथा हो गई ना निश्चयभाषी और व्यवहारभाषी की। निश्चयभाषी ने थोड़ा बहुत विचार भी किया होगा, कुछ करा भी होगा, और वो विचार में उल्टा लेकर के बैठ गया, विपर्य भी तो हो सकता है। तब क्या करें? तो क्या कहा था टोडरमल जी ने कि भाई मिलान करके देख लेना। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, जैन शासन में जो कहा है ना, जैन शासन माने अपने ग्रंथ, और क्या है, इन्हीं के आधार से चलता है जैन शासन। अपने ग्रंथों में जो कहा है, अगर परीक्षा करने पर ऐसी ही प्रतीति होती है तो समझ लेना कि सही सही प्रतीति कर ली, और अगर कुछ और बात निकलती है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो चुकी है। इसीलिए वो निर्णय बराबर नहीं आया, सवाल का जवाब सही सही क्यों नहीं आया? कि कहीं ना कहीं विधि में गड़बड़ हो गई।
कहीं ना कहीं वो प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया, इसलिए गड़बड़ खड़ी हुई। तो इसे कब तक करेंगे? जब तक वो बराबर नहीं आ जाए, उत्तर बराबर नहीं आ जाए, तब तक अभ्यास करना। ऐसे ही करते हैं ना मैथ्स में, तो इसी तरह से करते हैं। जब तक आंसर बराबर नहीं आए, करो, कर करके देखो। तो जब आंसर मतलब जब वो अपनी प्रतीति जिनवाणी के अनुसार सही बैठ जाए, तो समझ लेना कि आप सही रास्ते पर हो, सही परीक्षा हो रही। होता है ना, कितनी बार जिन लोगों ने अकेले बैठकर कभी तत्व विचार किया हो, उनको कई बार ऐसा महसूस हुआ होगा। क्या कि आप एकांत में बैठ करके कुछ विचार करते हो, कुछ तत्व चिंतन करते हो, कुछ किसी विषय के बारे में आप सोचते हो अच्छी गंभीरता से, और किस्मत से कहीं पर आपको वैसी ही बात जिनागम में लिखी मिल जाए, तो कैसा कैसा आनंद आता है। अरे देखो, बिल्कुल अपन सही सोच रहे थे, एकदम सही बैठी है बात। तो परीक्षा सही हुई है, विचार श्रेणी सही चल रही है, ऐसा समझना। भले उस समय पे प्रमाण नहीं था अपने पास, लेकिन जो सही लगा था, वो इतना सब विचार करके जो अपने को सही लगा, और वो जिनागम में वैसी बात मिल गई है ना, तो अपन समझ जाते हैं कि अरे बिल्कुल सही सोच रहे थे। तो वही चाहिए। लेखा का उदाहरण आया था, जैसे को लेखा करे है, ताकि विधि न मिले तावत अपनी चूक को ढूंढे। जब तक वो बराबर नहीं होते, वो डेबिट क्रेडिट वगैरह सब बराबर नहीं हो जाते, तब तक वो अपनी चूक ढूंढता रहता है। रात रात लग जाती है, एक एक दो दो बज जाती है रात की। क्या कह रहे, ये मिल नहीं रहा है, हिसाब नहीं मिल रहा, हिसाब नहीं मिल रहा, एक बार बस ये कंप्लीट हो जाए, आ रहा हूँ बस, भैया सोता हूँ। हाँ ये जैसे अपनी परीक्षा अपने को कर दी, हाँ, रिजल्ट भी अपने को ही निकालना है, तो अपनी परीक्षा की चूक कैसे पकड़ में आएगी व्यक्ति के? यही तो बता रहे हैं भाई। वो मैथ्स का अभ्यास आपको करना है ना, गणित के सवाल का अभ्यास तो आपको करना है। अब उसकी चूक कैसे पकड़ में आएगी? तो उसकी एक कुंजी दे रखी है ना, आंसर शीट भी तो है। तो आंसर शीट से आप मिलान करके देखोगे, आंसर नहीं मिल रहा है माने चूक है, और आंसर शीट से मिलान हो गया तो चूक नहीं है। यही तो नहीं, करते पर हैं अपन क्या करते हैं। किसी जगह जैसे ये उसी चीज को मान कर बैठ गया और वही वो करता रहा, तो इसको कैसे ज्ञान होगा कि यार इस जगह में गलत हूँ? हाँ, वो अभ्यास उसने, वो प्रमाद में आ गया, वो ये मान के बैठ गया ना, वो मान के बैठ गया गलत में। ये निश्चय भाषी और व्यवहार भाषी ने क्या करा है, मान के तो बैठे हैं ये। वो ये मान के बैठे कि अपन तो सही है, अपन तो सही लाइन पर है, ऐसा मान करके बैठा है, तो नहीं आएगा वो सही, उसको पकड़ में नहीं आएगी। जो तो, कोशिश करेगा उसको पकड़ में आएगी। तो अब उनका जो रिजल्ट है वो स्वतः ही सही होगा, या उनको क्या करना पड़ेगा? उसको स्वतः ही सही होगा या? भाई प्रमाद छोड़ करके और जिनागम का अभ्यास करो, सबसे सही सीधा उपाय यही है, और कोई उपाय नहीं। प्रमाद छोड़ना पड़ेगा उसे, और देखना पड़ेगा कि मैं कहीं सही तो नहीं, मतलब गलत तो नहीं हूं कहीं पे। उसका मिलान कैसे करूं? कि आंसर शीट से मिलान कर लो, या आंसर शीट दे रखी है आचार्यों ने हमको। क्या ये जो शास्त्र हैं, ये अपनी वो कुंजी है, जिससे आपको आपकी वो विधि मिलानी है कि आपने बराबर उसको समझा है या नहीं। आया समझ में? यही विधि है, इसके अलावा और कोई विधि नहीं है तीन लोग में। अगर मुझे ये परखना है कि मैं सही, मेरे विचार चल रहे हैं या नहीं, या सही सही परीक्षा कर पा रहा हूं या नहीं, तो कैसे होगा वो निर्णय? कोई दूसरा आकर के, तो या तो कोई ऐसा ज्ञानी हो जो भी उस विधि का जानकार हो, तो वो बतावे। और या फिर ये शास्त्र हमारे पास उपलब्ध है, शास्त्र के जो जानकार हैं, विशेष ज्ञाता जो हो गए हैं, टोडर मल जी बता देंगे अपने को, गुरुदेव जैसे हो गए, वो बता देंगे कि कहाँ गलत है कहाँ नहीं है। आया समझ में? तो वो हो जाता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि प्रमाद हमको छोड़ना पड़ेगा, है ना। प्रमाद छोड़ करके खुद की प्रवृत्ति मिलान, मतलब उसका मिलान करना पड़ेगा। अब जो उस प्रमाद में रह जाते हैं, वो या तो निश्चयाभासी हो जाते हैं, या व्यवहाराभासी हो जाते हैं, या उभयाभासी हो जाते हैं। हाँ, तीनों में से कुछ ना कुछ आभास बना रह जाता है। और ये सम्यक तो सन्मुख इसीलिए है, क्यों कि ये प्रमादी नहीं हुआ है, इसने परीक्षा नहीं छोड़ी है, ये बराबर परीक्षा कर रहा है और अपनी पूरी विधि मिला रहा है ना, जिनवाणी से मिला मिला करके चल रहा है। इस वजह से ये सम्यक्त के सन्मुख खड़ा है, तैयार है सम्यक्त लेने के लिए। तो ये जो अपन ने संशोधन देखा था कल, ये भी समझ में आया होगा आप लोगों को। हिसाब नहीं है, वो लेखा है। हिसाब में और लेखा में अंतर है। लेखा माने वो अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में वो विधि नहीं मिलती है, तब तक वो अपनी चूक को ढूंढता है। तैसे ये अपनी परीक्षा विषय विचार किया करे। ये तो बात थी हेय और उपादेय तत्वों के संबंध में। एक ज्ञेय तत्व भी तो थे, उनका क्या करें? अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। बहुरी जे ज्ञेय तत्व हैं, तिनकी परीक्षा हो ही सके तो परीक्षा करे,
ना ही यह अनुमान करे, जो हे उपादेय तत्व ही अन्यथा न कहे तो गे तत्व अन्यथा किस अर्थी कहे। जैसे को प्रयोजन रूप कार्य ही विषय झूठ न बोले, सो अप्रयोजन झूठ काहे को बोले। ताते गे तत्वनि का परीक्षा करी भी व आज्ञा करी स्वरूप जाने है, तिनका यथार्थ भाव न भासे तो भी दोष नहीं। या ही ते जैन शास्त्र ने विषय तत्वाधिक का निरूपण किया, तहां तो हेतु युक्ति आदि करी, जैसे या के अनुमान आदि करी प्रतीति आवे तैसे कथन किया। बहुरी त्रिलोक गुणस्थान मार्गणा पुराण आदि का कथन आज्ञा अनुसारी किया। ताते हे उपादेय तत्वनि की परीक्षा करनी योग्य है। हो गया क्या पैराग्राफ है? हाँ, हे उपादेय 2 पैराग्राफ हो गए, चलिए कोई बात नहीं। क्या कह रहे हैं अब, ज्ञेय तत्व है उनके बारे में क्या कह रहे हैं। ज्ञेय तत्व माने क्या कि जिनसे हमारे मोक्ष मार्ग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको समझना है ना। जिनसे मोक्ष मार्ग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, बोलो क्या फर्क पड़ेगा है? आप उसको जान लोगे तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे, या नहीं जानोगे तो मोक्ष मार्ग रुक जाएगा। या सुमेरु तो 1 लाख योजन का और आपने जान लिया उसको 2 लाख के योजन का, तो क्या मोक्ष मार्ग में कुछ फर्क पड़ जाएगा? जिनसे अपने मोक्ष मार्ग संबंधी कुछ भी लेना देना नहीं हो, जिससे हमारे भावों पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो, राग द्वेष आदि की उत्पत्ति नहीं होती हो, ना वीतरागता आदि आती हो, है ना। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो न हे है न उपादेय है, ऐसे गे, यहाँ पे गे उनको कहना, नहीं तो कोई आप तर्क कर सकते हो कि गे तो सभी है, हे भी गे तो है ही सही, है ना, उपादेय भी गे तो है ही सही। बिना जाने हे और उपादेय कैसे करेंगे, बिन जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिए गई। तो देखा जाए तो गे तो सभी है, लेकिन यहाँ पे जो न हे है न उपादेय है, ऐसे गे पदार्थों की बात है। उदाहरण भी दे दिया यहाँ पे टोडर मल जी ने। क्या करें उनका, उनकी कैसी परीक्षा वरीक्षा करें कि तिनकी परीक्षा हो ही सके तो परीक्षा करे, और ना ही ये अनुमान करे कि जो हे उपादेय तत्व ही अन्यथा न कहे तो गे तत्व अन्यथा किस अर्थ कहे। क्या अगर उनकी परीक्षा हो सके तो कर लेना। जैसे उदाहरण के तौर पे शास्त्रों में लिखा है कि बिना छने पानी की बूंद में बहुत जीव होते हैं, है ना, 30 जीव भी होते हैं। अब इसकी परीक्षा हो सकती है कि नहीं, कि माइक्रोस्कोप में एक बूंद देखो डाल के बिना छने पानी की, वहां पे आपको 30 जीव नजर आ जाएंगे। वो जो चलते हुए नजर आते हैं ना, वो 30 जीव है, उनको स्थावर मत समझ लेना, भले माइक्रोस्कोप से पकड़ में आ रहे हैं। क्या ये जो बहुत सूक्ष्म हो, आंखों से नजर नहीं आए, ऐसे भी 30 जीव होते हैं, बहुत सूक्ष्म उनका शरीर। तो जो हलन चलन कर रहे हैं अपने हिसाब से, वो तो त्रस ही है। त्रस की परिभाषा ही है त्रस्यंति इति त्रसा, कि जो अपनी इच्छानुसार गमन कर सकें, अपनी इच्छा होने पर गमन कर सकें, उसका नाम है त्रस। ऐसा समझ में ही बात। तो त्रस जीव है वो। तो बोलो परीक्षा हुई कि नहीं हुई? तो ऐसी चीज की तो परीक्षा कर ली अपन। लेकिन अब वो सुमेरु 1 लाख योजन का, उसकी कौन परीक्षा करने जाएगा है? कह रहे नहीं नहीं 1 लाख नहीं, 1,40,000 योजन है। कि अच्छा 1,40,000 मान लिया, अब 40 में भी सेंटीमीटर कुछ ऊपर नीचे होंगे ना, कितने एमएम का अंतर है वो मिलीमीटर का, ये कौन जानेगा? कौन नापने जा रहा है वहां पे कि इतने सूर्य, इतने चंद्रमा, इतने ग्रह नक्षत्र तारे, और इतने इतने वो द्वीप और समुद्र, क्या इतने सब पर्वत, इनकी ऊंचाई ऐसी, वो दधिमुख पर्वत कितना बड़ा, और वो रतिकर कितने बड़े, और वो पूरा द्वीप का आकार कितना बड़ा है, 163 कोटि योजन महा लाख 84 एक दिश में कहा। तो ये कौन कौन जाकर के नापेगा, कैसे करोगे परीक्षा? इनकी परीक्षा नहीं होगी। अच्छा चलो, और वो कर्म, कि आपके वो कर्म आते हैं, वो अब सिद्ध करो, आप करो परीक्षा है। ये कर्म इस झुंड में आते हैं, इतने इतने वो उनका क्या बोलते हैं, प्रदेश प्रदेश बंध, वो प्रदेश बंध में इतने इतने कर्म आते हैं, ऐसे आते हैं वैसे आते हैं, कौन देख सकता है? वो तो केवल ज्ञानी जानता है। तो इन चीजों की परीक्षा नहीं हो सकती। तो क्या कहा कि ज्ञेय पदार्थों में जिसकी परीक्षा हो सके तो परीक्षा कर ले वे, और नहीं तो अनुमान से परीक्षा कर। अनुमान से कैसे परीक्षा करे कि भाई जिसने हमें प्रयोजन भूत बातों में ही झूठ नहीं बोला, वो अप्रयोजन भूत बातों में झूठ कैसे बोल देगा? जिसमें हमारा कुछ भला बुरा होता था, ऐसी बातों में जिसने हमसे अन्यथा नहीं कहा,
तो जिनसे हमारे भले बुरा का कोई लेना देना नहीं है उसमें क्या अन्यथा बात आ जाएगी? समझ में ही बात। जैसे अपना कोई प्रिय व्यक्ति हो, मतलब प्रिय क्या, आदरणीय व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, और वो अपने को हमेशा सही सलाह देता है ना। हमने जैसे उसके साथ व्यापार किया, उसने हमको बताया कि भैया इस तरह से करना, व्यापार में ऐसा काम करना, ऐसा नहीं करना। जहां पे घाटा होने की बात थी उससे उसने बचाया, जिसमें फायदा हो सकता था वो अपने को तरकीब बताई, वो सारी चीजें बताई। तो जिसने इतना साथ दिया, और तो और समझ लो पारिवारिक मुद्दों में या शादी ब्याह के मुद्दों में और चीजों में भी जिसने हमेशा सही सलाह दी। अब अगर वो आपसे आके कहता है कि अफ्रीका बड़ा महाद्वीप है और वो अमेरिका में इतने लोग हैं, या अमेरिका में ऐसा ऐसा एक वो शहर है, या वहां पर ऐसा होता है, तो आप क्या करोगे? उसकी बात पर प्रश्न लगाओगे क्या कि हाँ ठीक है ये कह रहे हैं तो सही होगा? क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी हमको गलत नहीं बोला, इन्होंने कभी गलत सलाह नहीं दी। तो अब ये जो अमेरिका अफ्रीका की बातें कर रहे हैं, इससे तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है, ठीक ही कह रहे होंगे, क्या फर्क पड़ता है? ध्यान रखना, इसमें दो तरफा प्रयोजन देखना। दो तरफा प्रयोजन माने कि जिससे हमारा और उनका, समझ में ही बात, जिससे हमारा और उनका खुद का, हमारे जो प्रयोजनभूत बातें थी जिनसे हमारा कुछ फायदा या नुकसान हो सकता है, उन बातों को बताने में उनका कुछ फायदा नुकसान था क्या? जिन्होंने बताया, कुंदकुंदाचार्य आदि जो अपने महान आचार्य हुए हैं, उनका कोई उसमें नुकसान या फायदा था क्या बताने में? उनको तो करुणा भाव से उन्होंने हमको हमारी सही सही बात बता दी, क्या चीज है क्या उपादेय है, क्या कैसा माने तो हम सही मार्ग पर रहेंगे, और कैसा मानने पर ये विपरीत मार्गी हो जाएंगे। ये सारी बात जिन्होंने हमें सही सही बताई, अब जो अप्रयोजनभूत बात है उससे उनको क्या लाभ मिल जाएगा? हमें गलत बता करके उनको कोई मुनाफा मिल जाएगा क्या? कुछ लाभ हो जाएगा क्या? कि भाई प्रयोजनभूत बातें बताई थी उससे भी उनको कुछ लाभ नहीं था, है ना। तो ये अप्रयोजनभूत बातें बता के वो क्या अपने वो फॉलोअरों की संख्या बढ़ा लेंगे? तो ऐसा अनुमान कर लेना। कैसा? कि हमारे जो प्रयोजनभूत बातें थी उन्होंने उसमें ही कभी गड़बड़ नहीं की, उसमें ही कभी विरुद्ध नहीं बताया, तो ठीक है अप्रयोजनभूत बातें, और जिसकी हम परीक्षा नहीं भी कर सकते हम। अब होगी पुरुष की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता। समझ में ही बात। पहले प्रयोजनभूत बातों में तो क्या था? वचनों की प्रमाणता से पुरुष की प्रमाणता हुई थी। अब क्या होगा अप्रयोजनभूत में? अब पुरुष की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता देखी जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे एक तो है अपने समझ लीजिए त्रिलोकसार, किसने लिखा? नेमि चंद्राचार्य, है ना। त्रिलोकसार नेमि चंद्राचार्य ने लिखा, और उन्होंने लिखा कि सुमेरु पर्वत 1,00,000 योजन का है। और दूसरा कोई भी अपने जैसा, मान लो मैं लिख देता हूं कि नहीं नहीं सुमेरु पर्वत तो 2,50,000 योजन का है। अब आप क्या करोगे? दो कथन मिला आपको, क्या करोगे? कि जिन्होंने नेमि चंद्राचार्य ने अपने को प्रयोजनभूत बातों में गलत नहीं बताया, और ये जो व्यक्ति है ये पता नहीं इसका भरोसा नहीं है, कभी क्या बोल देता है कभी क्या बोल देता है, तो अपना आप परीक्षा हो गई कि उनकी बात प्रमाण करना। कह रहे अप्रयोजन भूत है ना, किसी की भी मान लो कि नहीं, इसमें सावधानी रखना। भले अप्रयोजन भूत है, लेकिन आपने प्रयोजन भूत को लेकर के किसको प्रमाणित किया है, किसे प्रामाणिक माना है? कि उनको माना है, तो उनकी कही हुई अप्रयोजन भूत बात को भी स्वीकार किया जाएगा। और जिस व्यक्ति की प्रामाणिकता संदिग्ध है, जिसमें संदेह पड़ा हुआ है, उस व्यक्ति की कही हुई कैसी भी बात को, प्रयोजन भूत के संबंध में कही गई बात को भी प्रमाणित नहीं किया जाए। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि पहले हमने देख लिया परख करके। क्या परखा? कि जहां हमारा फायदा नुकसान था, जिससे हमें समझ लीजिए जिसको हम प्रयोजन भूत कहते हैं, जिससे हमारे भले बुरे की बात जुड़ी हुई थी, उसमें जिन्होंने हमको सही सही बताया है, वो जिस विषय में हमारा कोई भला बुरा जिसका लेना देना नहीं है, जिस बात से, उस बात में क्यों हमको गलत बताएंगे? ये अनुमान के प्रयोग से अपन ने प्रमाणित कर लिया। ये भी परीक्षा है एक तरह से। क्या? ये भी एक तरह से परीक्षा ही है ना। अरे जैसे जैन शास्त्रों में अभी आएगा, वो प्रकरण आगे आएगा, अभी क्यों छेड़ू उसको, आगे आ जाएगा। वो कहेगा कि जैन शास्त्रों में भी तो कोई मिलावट कर सकता है, वहां पे बात आएगी, तब अपन देखेंगे उस संबंध में। तो जो परीक्षा तो हर चीज की हो जाती। हाँ बोलिए। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग का विषय है,
तो वो प्रयोजन भूत या अप्रयोजन भूत होगा? मतलब हेगे उपाध्याय किसमें आएगा वो? देखो, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग का जो विषय है, अब वो प्रयोजन भूत है कि अप्रयोजन भूत, कि उसमें कुछ बातें जो अपने स्वभाव से जुड़ी हैं, जो अपने को स्वभाव समझने में मदद करती हैं, उसको प्रयोजन भूत समझना। और कुछ बातें ऐसी भी हैं दर्शनोपयोग आदि के संबंध में जो अपने लिए प्रयोजन भूत नहीं आया समझ है, उसी विषय की, लेकिन अप्रयोजन भूत है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप यूं समझ लीजिए कि दर्शनोपयोग, ये ज्ञानोपयोग है ना, ज्ञान जब चलता है तो दर्शनोपयोग लब्धि रूप हो जाता है, और जब दर्शनोपयोग चलता है तो ज्ञान लब्धि रूप हो जाता है। ये अपन ने देखा था ना, कौन सा दूसरे तीसरे अधिकार के समय, चौथा कौन सा था। तो अब इस विषय से क्या लेना देना है बताओ आपको? ये जो ज्ञान की प्रक्रिया है, इससे क्या लेना देना है आपके सम्यक दर्शन का या मोक्ष मार्ग का? कि कुछ लेना देना नहीं। इनको जाने बिना भी जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है ना। तो स्वयंभू रमण समुद्र में जो महामत से जो सम्यक दृष्टि हो जाता है, वो कैसे हो जाता होगा सोचो? कि प्रयोजन भूत उतना ही है जितने में वो सम्यक दृष्टि हो जाए, इतना पक्का मानना। क्या प्रयोजन भूत तो इतना ही है। हाँ, नहीं जानता, बहुत सी चीजें नहीं जानता, आया समझ में? तो कहने का अर्थ यह है कि प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत का निर्णय कैसे निकलेगा कि ये चीज प्रयोजन भूत है या नहीं? 47 शक्तियां प्रयोजन भूत है या नहीं है? अब बोलो, अध्यात्म की बात कह दी मैंने तो। अंकुर याद भाई हो तो ठीक, 47 नहीं शक्तियां हो आप तो नहीं भी ठीक। जानोगे तो सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? अप्रयोजन भूत है। समझ में आई बात? वो प्रयोजन भूत नहीं, और 47 शक्तियों को अप्रयोजन भूत कह रहे हो हैं? अरे भैया, उनको जाने बिना भी काम चल सकता है। जान लो तो अच्छी बात है, वो अपनी महिमा जगाने के लिए बढ़िया है, स्वरूप को और क्लियर समझने के लिए अच्छा है ना। अच्छा, एक और चीज है इसमें, एक और बात ध्यान रखना। क्या? कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को तो जाननी जरूरी है, तिरंज नहीं जाने तो भी चलेगा। क्या मतलब? कि मनुष्य अगर उस संबंधी श्रद्धा नहीं करे तो नहीं चलेगा, लेकिन तिर्यंच के चल जाएगा, नारकी के चल जाएगा। जैसे देव शास्त्र गुरु है ना। अब वो मनुष्य उदाहरण लेवे ना, पहले भी सुनाया मैंने आप लोगों को किस्सा। बाबूजी, युगल जी बाबूजी के सामने से कहते थे वो तिर्यंच तो कहाँ जाता था, वो मंदिर, वो कहाँ जाता है मंदिर वंदिर, हम भी नहीं जाए तो क्या फर्क पड़े, कि वो तिर्यंच है, तुम मनुष्य हो। आया समझ में? तुम मनुष्य हो, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान तुम्हारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि तुम ये चीजें जानते हो, तुम और चीजें भी जानते हो, दूसरी दूसरी चीजें भी जानते हो, है ना। या तो पहले तिर्यंच बन जाओ फिर कहना ये सारी बात। पहले वो तिर्यंच गति में पहुंच जाओ, उसके बाद ये सारी बात करना कि हमारे लिए तो ये क्या जरूरी है, ये क्यों जरूरी नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, इसीलिए मैंने कहा बहुत सी चीजें ऐसी हैं, चूंकि हम मनुष्य हैं, विशेष जानकारी रखते हैं, और चीजें भी जानने जाते हैं, तो कुछ चीजें हमारे लिए जानना जरूरी हो जाती है, कुछ चीजों की श्रद्धा हमारे लिए और ज्यादा जरूरी हो जाती है। ऐसा है ना। और तिर्यंच की बात करते हो, तिर्यंच सम्यक दर्शन लेते अधिकांश तो सीधे 5वें गुण स्थान में जाता है, जिसमें अगर कोई मांसाहारी तिर्यंच हो तो नियम से 5वें गुण स्थान में ही जाता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन होते ही वो मांसाहार आदि का त्याग होता है, वो नियम आ जाता है, प्रतिज्ञा आ जाती है। आया समझ में? ऐसा है। तो क्या कहा? तो जो भी ज्ञेय पदार्थ हैं, उस ज्ञेय पदार्थों में जिनकी परीक्षा हो सके उनकी तो परीक्षा करना, और जिनकी परीक्षा नहीं हो सके उनमें अनुमान रूप परीक्षा करना। परीक्षा जरूर होगी, अब इसमें सिर्फ अनुमान जितनी परीक्षा होगी। कैसी? कि इन्होंने किसी भी प्रकरण में हमसे अन्यथा नहीं कहा, प्रयोजनभूत वस्तुओं के प्रकरण में कभी भी अन्यथा नहीं कहा, तो अप्रयोजनभूत बातों में क्या दिक्कत है? आपको पता है कुंद कुंद आचार्य ने षटखंडागम ग्रंथ की एक टीका लिखी थी जो अनुपलब्ध है ना, ऐसा कहा जाता है। परिकर्म नाम की एक टीका लिखी थी जो आज अनुपलब्ध है, ऐसा बताया जाता है। तो अब ये बताओ, उसमें जैसे मान लो कर्णान योग के भी बहुत से विषय हैं, षटखंडागम में तो जी षटखंडागम औरतों के पढ़ने के लिए नहीं होता? नहीं, ऐसा तो कहाँ आया? ऐसा हमारे मंदिर में उन्होंने बोला था। नहीं 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 नहीं, अभी कल्पना दीदी तो वाचना कराती है षटखंडागम की, ऐसा कहाँ लिखा है कि नहीं पढ़ने का है? सिद्धांत उन्होंने ग्रंथ कहा था कि वो तो मुनियों के लिए होता है।
अरे वो तो कुछ भी कह देंगे, जो ऐसी बात कह रहे हैं ना मुनियों के लिए होता है, शास्त्र कभी मुनियों के लिए नहीं लिखे जाते, ये समझ लीजिए। अध्यात्म ग्रंथ वगैरह जो लिखे गए, पहले बातें ज्ञानमती चलती थी। माता जी ने तो टीका की है हाँ, ज्ञानमती माता जी ने तो टीका की है, और क्या करोगे पूरे फिर। 16 भागों पे। हाँ हाँ, सही है सही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, फिर अपन तो वही तर्क से समझें। आपने मान लो पढ़ लिया तो पुण्य करा कि पाप है? आपने पढ़ लिया तो पुण्य बांधा कि पाप बांधा? बांधेंगे तो पुण्य ही, लेकिन वो तो मंदिर बस में फिर क्या, वो तो हो मैंने गया जवाब उसका मैंने उठा लिया तो वो बोले रख दो रख दो, वो पूरा। औरतों को छूने योग्य नहीं है। कि भाई ये ग्रंथ पवित्र है, तो ये तो मुझे भी पवित्र करेगा ना, नहीं यही बात समझ में। खैर वो तो ऐसे ही तर्क वितर्क हैं, लेकिन उस बात में दम नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं पढ़ने को नहीं मिला कि सिद्धांत ग्रंथ औरतें नहीं पढ़ सकती, कहीं नहीं पढ़ने को मिला ऐसा, है ना। तो खैर वो सारी बातें तो जाने दो, है ना। ऐसा तो बहुत लोग मिलेंगे आपको जीवन में। पहले समय सार पे पाबंदी लगा रखी थी, समय सार तो मुनियों के लिए है। कैसी मूर्खता भरी बातें थी। समय सार अगर मुनियों के लिए, तो क्या मुनि बिना सम्यक दर्शन के, बिना अनुभव के मुनि बन गए हैं? ऐसे कैसे मुनि बन गए? और समय सार उस व्यक्ति के लिए है जिसने आज तक उस शुद्धात्मा का अनुभव नहीं किया, जो उस शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं पहचानता, यानी मिथ्या दृष्टि उसी के लिए है ना। तो मिथ्या दृष्टि कौन होगा? वो मुनि। वो मिथ्या दर्शन में वो बनिए मुनि, ऐसी बात कहना चाहते हैं। और मुनियों के लिए होता तो फिर वो कैसे अध्यात्म ग्रंथों का प्रणयन कैसे किया जाता श्रावकों के लिए? बहुत से अध्यात्म ग्रंथों में तो आपको लिखा मिलेगा कि उस फला फला श्रावक के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई है। ऐसा लिखा मिलेगा आपको बहुत से अध्यात्म ग्रंथों में। समय सारजी में तो नहीं है लिखा हुआ, लेकिन बहुत से अध्यात्म ग्रंथों में इस तरह की बात लिखी हुई है। तो ऐसा भी श्रावकों कह के सकते लिए, हैं कि जैन हाँ, जैन धर्म के कोई भी ग्रंथ किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है। विशेष वर्ग तो यूं समझ लो, हाँ विशेष वर्ग के लिए तो नहीं, कोई भी पढ़ सकता है, उसमें क्या है, विनय सहित पढ़े और उपयोग पूरा लगा करके रखे। हाँ, सिद्धांत ग्रंथों में जरूर ऐसी बात आती है कि कुछ कालों का निषेध है उसमें, जैसे जो सामायिक का समय है वो अध्यात्म ग्रंथों के लिए, भावना के लिए है, सामायिक के लिए उस समय सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़े जाएंगे। या कुछ ऐसी समझ लीजिए बहुत विपरीत परिस्थितियां बन रही हो, भूकंप आ रहा हो या आंधी तूफान हो या इस तरह की कोई बात हो, बहुत सी जो भौगोलिक और खगोलीय घटनाएं होती हैं, उस समय का निषेध है सिद्धांत ग्रंथों का। अध्यात्म ग्रंथों का कभी निषेध नहीं है, भावना ग्रंथों का कभी निषेध नहीं है। जैसे कार्तिक अनुप्रेक्षा पद्मनंदी पंचविंशतिका समय सारजी, नियम सारजी, प्रवचन सारजी, इनका कहीं कोई निषेध नहीं। समझ में ही बात। वो सिद्धांत ग्रंथों की विनय के लिए उसमें उपयोग ज्यादा सूक्ष्म चाहिए असल में, इस वजह से। और जब ऐसी परिस्थितियां होती है तो उपयोग वैसा सूक्ष्म नहीं रह पाता, एक जगह नहीं रह पाता, इस वजह से उनके लिए मना की जाती है। लेकिन व्यक्ति विशेष के लिए तो कोई मना नहीं है, ऐसा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो क्या कहा, जैसे एक बात ऐसे आ रही है, मेरे मन में युक्ति आई, कोई कहते हैं औरतों को सम्यक दर्शन करने का अधिकार नहीं है, ऐसा भी तो कह सकता है कोई भी सिरफिरा। हाँ हाँ, सिर फेरा तो कह सकता है, उसमें क्या है, वो तो जो तो नहीं ऐसे ही करेगा चर्चा में। ऐसे ही ये हो गया, तो औरतें सम्यक दर्शन 5वां गुण स्थान तक जाती है, हाँ, उसमें क्या है? 5वें गुण स्थान तो शास्त्रों में बताया ही है ना, आर्यिका माता जी 5वें गुण स्थान वर्ती तो होती हैं। हाँ हाँ, आया समझ में? तो उसमें कोई उन बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है ना। कोई और चिढ़ता हो तो वो उसकी गलती, उसकी दिक्कत है, वो तो उनको बतावे कि भैया कहाँ लिखा है ना, कहाँ लिखा है ऐसा कि नहीं पढ़ना, या जो भी है। घोर अज्ञानता यार कुंद का कुंदन सूचक है। कहा है ये इसमें भाव पाहुड़ में नहीं, ये जयसेनाचार्य की जो प्रवचन सार की चूली का अधिकार में अतिरिक्त गाथाएं, 9 गाथाएं हाँ हाँ चूली का अधिकार में, उसमें एक गाथा है कि स्त्री भले ही सर्वश्रुत की ज्ञाता हो लेकिन वो हाँ मुक्ति की अधिकारी नहीं है। तो सर्वश्रुत की अधिकारी कहने हाँ। से ये बात सिद्ध हो जाती है कि वो श्रुत की पाठी तो हो सकती है, लेकिन ये मुक्ति देखो, के लिए उस भाव से मोक्ष नहीं जाती। बहुत बढ़िया तर्क दिया अंकुर भाई ने। क्या, स्त्री भले ही सर्वश्रुत की ज्ञाता हो लेकिन मुक्ति नहीं जा सकती। अब इसमें मुक्ति नहीं जा सकती बात को तो रख दो एक तरफ, पहले क्या कह रहे हैं, सर्वश्रुत की ज्ञाता हो, भले माने सर्वश्रुत की ज्ञाता हो सकती थी। जो सर्वश्रुत मूल की तो गाथा नहीं है होगी, द्वादशांग की तो नहीं होगी,
है ना, लेकिन फिर भी उसके कई अंगों की, कुछ चीजों की हो सकती है ज्ञाता, कोई बड़ी बात नहीं। और पुराण में भी आप पढ़ोगे ना तो आपको कुछ प्रसंग ऐसे मिल जाएंगे कि वो जो आर्यिका थी या कुछ भी थी तो उनको ऐसा विशेष ज्ञान था, या इस प्रकार से और विशेष शास्त्रों की ज्ञाता थी, इस तरह की बात आपको वहां पे देखने को मिल सकती है। आया समझ में? तो उस बात में दम नहीं है, और वो तो फालतू की बातें हैं, क्या समाज का ध्यान भटकाने की या और फालतू की बातों में लगाने की, इन बातों की कोई दम नहीं है उसमें। हाँ देखिए क्या कह रहे हैं, ज्ञेय तत्व अन्यथा किस अर्थ का है, जैसे को प्रयोजन रूप कार्य नहीं विषय झूठ ना बोले, सो अप्रयोजन झूठ काहे को बोले। समझ में ही बात, जिसने प्रयोजन भूत बातों में ही झूठ नहीं बोला, वो अप्रयोजन भूत बात में क्यों झूठ बोलने लगे, उनका क्या मतलब, उनको क्या लाभ हो रहा है उससे, या हमारा क्या नुकसान हो जाएगा उससे, है ना। या तो मेरा कुछ बिगाड़ हो, या मेरा कुछ सुधार हो, या उनका कुछ उसमें लाभ होता हो, तब तो ऐसा कहा भी जाए। मैं आपको कोई बात गलत बताऊंगा तो क्यों बताऊंगा, उसका कुछ कारण होगा ना, या तो मैं आपका बुरा करना चाहता हूं और उस बात से अगर बुरा होता हो तो मैं वो बात कहूं, दूसरा कि मैं वो गलत बात आपको बताऊं तो उसमें मेरा कुछ लाभ छुपा हुआ हो तो मैं वो गलत बताऊं, तो दोनों ही कंडीशन नहीं है। अप्रयोजन भूत बातें तो ऐसी हैं कि आचार्य देव आपको वो गलत भी बता देते, मान लो उदाहरण के तौर पर, मान लो तो भी आपका क्या नुकसान हो जाता है ना। जैसे मान लो कि असल में सुमेरु पर्वत 2 लाख योजन का हो, असल में मान लो, कह रहा हूं ध्यान रखना है नहीं, और आचार्य ने तो 1 लाख या फिर 1,40,000 योजन लिखा है, तो आचार्यों का क्या बढ़ गया उससे, या क्या हो, आपका क्या नुकसान हो गया, या उनको क्या फायदा हो गया, कुछ नहीं। तो ऐसी बातों में कोई उपयोग भी क्यों लगाएगा, मेहनत क्यों करेगा फालतू में, ऐसी मेहनत करना है। समझ में ही बात, इस तरह की मेहनत कोई नहीं करता, कोई समय नहीं बिगाड़ता। तो बिल्कुल ही कोई पागल हो वो इस तरह की बात करे तो वो तो पहले ही परीक्षा कर ली, वचनों से परीक्षा तो पहले ही कर चुके हैं, है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये जो अनुमान लगाया गया है इसमें पहले से उस व्यक्ति की परीक्षा की जा चुकी है, जिसने कहीं पर गलत नहीं बोला, इस वजह से वो अप्रयोजन भूत बात भी उनकी यथार्थ स्वीकार की जाती है, ऐसा है। आज्ञा करी ताते गे तत्वनी की परीक्षा करी भी वह आज्ञा करी स्वरूप जाने है। गे तत्वों की तो परीक्षा करके भी या आज्ञा करके, जिसकी परीक्षा हो सकती है उसकी परीक्षा कर लेवे, और जिसकी परीक्षा नहीं हो सकती उसको आज्ञा अनुसार ही मान लेता है। जैसे बहुत सी अपने फल सब्जियों में बहुत सी चीजों में जीव बताए हैं, ठीक है ना, उनको अभक्ष बताया है उसमें जीव होने के कारण। अब वो कोई कहे कि कहाँ दिख रहे हैं इसमें, देखो कहाँ दिख रहे हैं, कह रहे भैया उन्होंने कहा है हमको स्वीकार है, कह रहे तुम तो ऐसे ही कुछ भी मान लेते हो, कि कुछ भी नहीं मानते, किसने कहा है उसके ऊपर हम कहते हैं कि हाँ ये सही है। अगर समझ में आई बात, अभी जैसे बहुत से कुछ ऐसे लोग भी हो जाते हैं जो आपको और चीजों में भी, जो अभक्ष होंगी उनको तो भक्ष कह देंगे और भक्ष को अभक्ष कह देंगे, इस तरह के भी हो जाते हैं। तो अपन हर किसी के तो मानने वाले नहीं है ना। कल से मैं आपसे कह दूं लौकी मत खाना, लौकी बिल्कुल अभक्ष क्या, और वो प्याज को तो खा सकते हो आप, प्याज में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कह दूं तो मान लोगे हैं कि नहीं, कि किसने कही है ये बात, क्या आचार्य के कथन में आई है, क्या ये प्रामाणिक व्यक्ति के कथन में आई है, तब तो उस बात पर विचार किया जाए। और जो जिस बात की प्रामाणिकता ही नहीं मिलती उस बात को हम कैसे स्वीकार करें, उस व्यक्ति की बात को हम कैसे स्वीकार करें। तो कल जो अपनी बात चली थी उसके पहले भी अपन ने देखा था, पहले वचनों की प्रमाणता से पुरुष की प्रमाणता होती है, और बाद में पुरुष की प्रमाणता से उसके अप्रयोजन भूत बातों की भी प्रमाणता हो जाती है ना। प्रयोजन भूत बातों से पुरुष की प्रमाणता होगी, और फिर पुरुष की प्रमाणता से अप्रयोजन भूत बातों की प्रमाणता होगी। ये प्रामाणिकता का क्रम है, ये परीक्षा करने का क्रम है। ये लौकी के लिए बोलते हैं, एक गोल गोल लौकी खानी चाहिए, वो लंबी नहीं खानी चाहिए। लंबी मेरे गोल में कौन सा फर्क है लौकी में? गोल मैंने देखी नहीं कभी। हाँ अपने यहाँ तो इधर तो नहीं आती गोल लौकी, लंबी अच्छी मोटी देख के लाते हैं, मोटी है पर वो नहीं। हाँ, इतना जरूर है तुच्छ फल नहीं खाना, वो छोटी वो हो तो जो पूरी तरह परिपक्व नहीं हो उसको नहीं खाना, हाँ, इतनी बात है। पर गोल लौकी लंबी लौकी में भी फर्क हो गया क्या?
वो तो दोनों वैरायटी है अलग अलग। हाँ वो तो वेराइटी, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आकार उनका अलग हो सकता है। पहले जो आपको ध्यान हो जो कमंडल बनते थे वो हाँ। लौकी के ही होते थे। लौकी माने वो सूख करके, वो तुमड़ी जिसको कहते हैं, वो डूबती नहीं है ना। 10वें अध्याय में आपने सूत्र पढ़ा हाँ। होगा, लेपा हाँ। लाबुवत। तो वो जो अलाबू है ना, अलाबू वो क्या है? हाँ। अलाबू वो सूखी हुई तुमड़ी, यानी वो सूखी हुई लौकी है, आल। अलाबू से ही आल शब्द बना है, आल माने हाँ। लौकी, बहुत सी जगह पे आल बोला जाता है लौकी को। आल। हाँ। 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 तो अलाबू ये संस्कृत का शब्द गोल आल को है। तुम्बा आली बोलते हैं। हैं? वो गोल आल जो आती है ना उसको तुम्बा आली बोलते हैं। हाँ हाँ, तो तुमड़ी बोलते हैं उसको, तुम्बा तुमड़ी जो भी कहना हो आपको। तो उससे तो पहले कमंडल बना करते थे, वो सूख जाती थी, सूख करके कड़क हो जाती, और उसका ऊपर का हिस्सा हटा करके वो कमंडल का काम करती थी, है ना। खैर वो सारी बात तो अलग है ना। वो गोल और लंबी लौकी में तो कोई ऐसा विशेष मुझको अंतर दिखता नहीं है ना। वो तो आकार का अंतर हो तो हो, और कोई विशेष बात हो उसमें कोई विशेषज्ञ जानते हो तो फिर भी देखो। दोनों के बीज ही अलग अलग होते हैं। हाँ वो तो अलग रहेंगे, जब भी तो अलग आकार आया, जी। दोनों का अलग आकार इसीलिए आया। चलिए खैर, यहाँ तो अभी अपना दूसरा विषय है, लौकी तो बीच में आ गई। देखो क्या कह रहे हैं, तिनका आज्ञाकारी स्वरूप जाने है, तिनका यथार्थ भाव न भासे तो भी दोष नहीं। देखो क्या कह दिया टोडरमल जी, उसका यथार्थ भाव नहीं भी भाषित हो तो भी दोष नहीं है। जैसे आप सुमेरु पर्वत को 1 लाख योजन का मान लो तो भी दोष नहीं है। क्या बात कर रहे हो, 1 लाख योजन का ही तो है। कह रहे वो 40 योजन की चूली का भी है ऊपर, और कायदे से उतना नहीं है। क्यों? क्योंकि 1000 योजन नीचे है जमीन के, तो 99,000 40 योजन जमीन के ऊपर होता है, 1000 योजन नीचे होता है। अब इतनी बारीकी आप नहीं भी जानो तो क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या आपका सम्यक दर्शन घट जाएगा, या सम्यक ज्ञान आपका सही नहीं है, या मोक्ष मार्ग में आप पिछड़ जाओगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अप्रयोजन भूत बातों में उसमें अयथार्थ भी भाव भाषित हो तो कोई दोष नहीं है ना, यथार्थ भाव नहीं भी भाषित हो तो भी कोई दिक्कत उसमें नहीं। याहिते, इसीलिए जैन शास्त्र ने विषय तत्वाधिक का निरूपण किया, तहां तो हेतु युक्ति आदि करी, जैसे या के अनुमान आदि करी प्रतीति आवे तैसे कथन किया। बहुरी त्रिलोक गुणस्थान मार्गणा पुराण आदि का कथन आज्ञानुसारी किया। इसलिए देखो आचार्यों ने भी हेतु युक्ति तर्क वगैरह कहां पे लगाए, कि जिसकी परीक्षा की जा सकती है वहां पे लगाए। जब आपको आत्मा का स्वरूप समझाना था आचार्य देव को, तो आचार्य देव ने वहां पे तरह तरह की युक्तियां दी, तर्क दिए। आया समझ में कि ये शरीर जीव का क्यों नहीं है, इस शरीर का स्वामी जीव क्यों नहीं है, या ये पर्याय अपने से किस तरह से पर है, वहां पूरी तरह से अपने को बताया कि ये कभी साथ नहीं रहती, ये यहीं छूट जाती है, तू हमेशा रहता है। इस तरह के तर्क नहीं है क्या? कि देखो मैं तो वैसा का वैसा बना हुआ हूँ, बचपन में चोट लगी थी उस समय बहुत रोना आया था, और अभी तो वो चोट का कुछ भी एहसास तक नहीं है। तो इससे पता चलता है कि वो पर्याय तो गई। ऐसे तरह तरह से हेतु युक्ति तर्क इत्यादि देकर के आचार्य देव अध्यात्म में समझाते हैं। अध्यात्म और न्याय का तो गठजोड़ है, जोड़ा है वो तो। देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव की प्रतीति करनी है तो सच्चे देव की अगर आपको प्रतीति करनी है तो आपको, कल जो बात चली थी ना वो आप मीमांसा के संबंध में, भगवान की परीक्षा कैसे करें, तो वहां पे तो भगवान की भी परीक्षा कर दी गई। बताओ क्यों? क्योंकि देव शास्त्र गुरु हमारे प्रयोजन भूत विषय हैं। उनके संबंध में विपरीतता होने पर क्या लिखा टोडरमल जी ने, कि देव शास्त्र गुरु, देव गुरु धर्म तो, देव शास्त्र गुरु तो धर्म के ठिकाने हैं, धर्म के स्थान है, इनमें विपरीतता होने पर यथार्थ धर्म कैसे सधेगा। लिखे ना इस तरह की बात। तो इसलिए जहां आचार्य देव को लगा कि ये बात इसको जानना बहुत जरूरी है, तो तर्क युक्ति से आगम अनुयोग, ये अनुमान आदि करके वो सारी तरह से वहां पे समझाने का प्रयास करते, हर तरह से, हर प्रकार से वहां समझाते। और जहां पे इन चीजों का कोई उद्देश्य नहीं है, समझ लो कि इन चीजों से हम तर्क युक्ति नहीं लगा सकते, वहां पे उन्होंने भी प्रयोग नहीं किया। वहां पे सीधा सीधा कथन कर दिया, ये पर्वत इतना बड़ा, ये पर्वत इतना बड़ा, इस द्वीप के बाद ये द्वीप, इस द्वीप के बाद ये द्वीप, फिर ये समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, इस प्रकार का सारा कथन कर दिया। कि नरक कैसे है, कि ये 1,84,000 योजन मोटी तो ये पृथ्वी है, उसके बाद फिर एक राजू का ये, एक राजू का ये, एक राजू का ये, ऐसे करके 7 नरक का कथन कर दिया। वहां दिया गया कोई तर्क, कोई युक्ति, कोई हेतु, अनुमान, कुछ भी नहीं दिया, वो आज्ञा अनुसार कथन कर दिया।
अच्छा, और एक और बात देखना, जहां भी ऐसे आज्ञानुसार कथन मिलेंगे ना आपको, क्या क्या चीजें बताई इन्होंने, गुण स्थान, मार्गण स्थान, पुराण आदि, इनमें सब जगह शुरू में या आखिर में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि इस प्रकार से गौतम गंधर ऐसा कहते हैं या महावीर स्वामी ने ऐसा उपदेश दिया है। क्यों? क्योंकि वो प्रामाणिकता कैसे दिलाए कि भैया मैं मेरी जेब से नहीं कह रहा हूं कुछ भी, ये सब उन्होंने जैसा कहा वैसा हमने तुमको बताया, यही प्रामाणिकता है वहां पे। और क्या प्रामाणिकता चलेगी? ना तो वो नापने जाएंगे ना अपन नापने जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अपने पुराणों में नहीं लिखा मिलता क्या कि फिर वो श्रेणिक राजा ने प्रश्न पूछा है कि ये क्या है और ये कितना है और कैसा है? कुछ भी पुराण के संबंध में, तीन लोक के संबंध में या कर्म आदि के संबंध में, कि फिर गौतम स्वामी ने इस प्रकार से उत्तर दिया है। तो ये सब चीजें क्यों लिखते हैं वो? पहले मैं सोचता था ऐसा क्यों लिखते हैं ये बार बार, कि वो प्रामाणिकता दिखाने के लिए लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हेतु और युक्ति तो है ही नहीं ना, अपन कैसे प्रमाण कर लेंगे, हम कैसे मान लेंगे? ये बात जानते थे आचार्य देव, इस वजह से वो साथ के साथ लिख देते हैं ऐसी बातों में जहां पे प्रयोजन भूत तत्व की बात ना हो, वहां पे उनको वो साक्षी देनी पड़ती। देख लेना आप, कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, आगे पीछे कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। देखिए क्या कह रहे हैं, याहिते जैन शास्त्र ने विषय तत्वाधिक का निरूपण किया, जहां पे 7 तत्वों का, प्रयोजन भूत बातों का निरूपण किया, वहां तो हेतु युक्ति आदि के द्वारा जैसे इसके अनुमान से प्रतीति आवे तैसा कथन किया। एक मिनट, यहाँ पे एक सुधार था, नहीं वो आगे है, आगे है, ठीक है। जैसे भी इसको प्रतीति आए वैसे कथन किया। बहुरी त्रिलोक है ना, 3 लोक, गुण स्थान, मार्गणा, पुराण आदि का कथन आज्ञानुसारी किया। क्या करें बताओ? 14 की जगह 15 गुण स्थान बता देते तो आप क्या कर लेते हैं? वैसे ही उन्होंने शुरू में ही कह दिया, यूं तो असंख्य है, यूं तो असंख्य है, लेकिन उनका एक वर्गीकरण करके ये 14 में विभाजित किया, इस प्रकार से 14 में विभाजित किया। अच्छा, कभी आश्चर्य नहीं होता आपको? 14 ही गुण स्थान, 14 ही मार्गण स्थान, 14 ही जीव समास है, कि कुछ बनाया इन्होंने नंबर से, कुछ नंबर इनके वो चलता था कुछ विशेष क्या? यहाँ कोई नंबरों का खेल नहीं है कुछ भी, है ना, कोई विशेष नंबर आचार्यों को प्रिय रहा हो ऐसा नहीं है। वो तो वर्गीकरण करके और जैसे भी इसके समझ में उस हिसाब से उन्होंने वो कर दिया है। और फिर कह भी देते हैं कि ये तो जैसे मार्गणा कोई 14 ही नहीं होती, मार्गणाओं के सैकड़ों भेद बन सकते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य करके कि जहां पे ढूंढा जाता है जीव को, जहां पे जीव की खोज की जाती है, उनको ऐसा मार्गणा नाम दिया। खुद लिखा, आचार्यों ने लिखा। गुण स्थान के संबंध में भी ऐसे ही कहा, असंख्य होते हैं लेकिन वो ऐसे बता दिए। देखो तो ताते हैं, हे उपादेय तत्वनि की तो परीक्षा करना योग्य है, इसलिए हे उपादेय तत्वों की तो परीक्षा करना उचित है, बिल्कुल योग्य है। और जो ज्ञेय पदार्थ हैं, जो सिर्फ ज्ञेय है, न हे है न उपादेय है, उनको आप चाहो तो आज्ञा अनुसार स्वीकार कर लो, और अगर परीक्षा कर सकते हो तो करके देख लो, जिसकी हो सकती हो तो कर लेना, और जिसकी नहीं हो सकती उसमें आज्ञा अनुसार मानना। आज्ञा अनुसार हर किसी की नहीं, जो व्यक्ति प्रमाणित हो चुका हो, जिसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध हो, उसकी कही गई अप्रयोजन भूत बात भी हमको स्वीकार है। वो अप्रयोजन भूत बात के संबंध में कुछ भी बोलेंगे वो हमको स्वीकार है। क्यों? क्योंकि प्रयोजन भूत बातें उन्होंने गलत नहीं बताई, ऐसे अनुमान से उनकी भी परीक्षा हो जाती है। देखिए उनकी परीक्षा करनी योग्य है। अभी अगला पैराग्राफ चलता है। तहां अब ये मुख्य है पैराग्राफ, है ना, कि कैसे हमको समझना चाहिए। समय हो गया क्या? 1 आध मिनट बच रहा है, इसको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता मैं। पैराग्राफ भी बड़ा है और 2-3 सुधार भी हैं। एक काम कीजिए, अभी तो मैं सुधार नोट करवा देता हूं आप लोगों को, सुधार नोट कर लीजिए, इस पे चर्चा अपन कल करेंगे। इसमें जो पहला वाक्य है, तहां जीवादि द्रव्य व तत्व तिनको पहचानना, बहुरी तहां आपा पर को पहचानना। वाक्य क्या है? हिंदी में क्या है वाक्य आपके? वहां जीवादिक द्रव्यों व तत्वों का को तथा स्व पर को पहचानना, ऐसा नहीं है ये? वहाँ जीवादिक द्रव्यों व तत्वों का तथा स्व पर को पहचानना। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।
इसमें दो भेद उन्होंने करे वाक्य खत्म करके। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको स्क्रीनशॉट। ये देखिए, ये जो लिखा ना तहाँ, तहाँ के बाद तो इधर हाशिए में जीवादि द्रव्य व तत्व, जीवादि जो द्रव्य और तत्व हैं तिनको पहचानना, दिख रहा है? पहचानना के बाद खड़ी पाई है, वाक्य खत्म है। सबसे पहले तो जीवादि द्रव्य और तत्वों को पहचानना, बहुरी तहाँ, अब उनमें से भी है ना, आपा पर को पहचानना। क्या ये दो अलग वाक्य हैं? ये जीवादि द्रव्य और तत्व तिनको पहचानना, जीवादि द्रव्यों को भी पहचानना, तत्वों को भी पहचानना, और उनमें से भी बहुरी तहाँ आपा पर को पहचानना। तो ये वाक्य इस तरह से बनेगा, एक सेकेंड, ये वाक्य आप बनाओ ना तो इस तरह से कर सकते हो इसको, तत्वों को पहचानना फुल स्टॉप, फिर तथा वहां, ऐसा करके आप जोड़ोगे तो वाक्य बराबर हो जाएगा। क्योंकि इसको आप गहराई से देखोगे ना तो दोनों वाक्य अलग अलग करने से उसमें अंतर आ गया। कैसा अंतर आया कि पहले तो कह रहे हैं कि जीवादि द्रव्य और तत्व तीन को पहचानना, जीवादि द्रव्यों को पहचानना और तत्वों को पहचानना, ये तो हो गई 7 तत्व की बात, 6 द्रव्य की बात। अब उनमें से ही आपा पर को पहचानना, उन्हीं तत्वों में से अपने पराये की पहचान निकालना, ये बारीकी इसमें वाक्य बदलते ही बन जाती है। और अगर वाक्य को आप संक्षेप में कर देते हो जैसा छपा हुआ है ना, जीवादि द्रव्यों तत्वों को तथा स्व पर को पहचानना, तो ये वैसा हो गया जैसे स्व पर भी है और 7 तत्व भी है। उन 7 तत्वों में से 6 द्रव्यों में से ही, उनमें से ही स्व और पर को पहचानना, अपनी पराये की पहचान उनमें से करनी है ना, जो द्रव्य हैं और जो तत्व हैं उनमें से वो पहचान करनी है, ऐसा उसका आशय निकल जाता है। ये संशोधन इसमें था। हाँ, एक संशोधन और है, वो आगे आएगा। अपना कार्य करने का जाके हर्ष बहुत है, एक मिनट, ये सोनगढ़ वाली प्रति उसमें आएगा, सोनगढ़ वाली प्रति में है, 260 नंबर पेज पर आएगा, 200 मतलब अगले पेज पर, अगले पेज की तीसरी पंक्ति। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। एक सेकंड, ये अपने जो जयपुर वाली पुस्तक है उसमें तो अगला पैराग्राफ है, मतलब पहला पैराग्राफ। इस प्रकार इस जानने का अर्थ कभी स्वयं में विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, उसमें जो लिखा ना, अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। ठीक है, अपने इसमें तो वाक्य ठीक है। सोनगढ़ वाली प्रति में, जिनके पास सोनगढ़ वाली पुस्तक हो, वहां लिखा है इसलिए अंतरंग प्रतीति से उसका साधन कर। वो प्रतीति नहीं है, वो प्रीति है, अंतरंग प्रीति से। हाँ, जयपुर वाली में तो, जयपुर वाली में प्रीति है, सोनगढ़ वाली में प्रतीति। तो जिनकी में प्रतीति लिखा हो तो वो सुधार लीजिए, है ना। ये बहुत काम का पैराग्राफ आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आएगा किस किस को कैसा कैसा जानना है, क्या चीज समझने की, क्या चीज प्रयोजन भूत है, क्या चीज अप्रयोजन भूत है, किसकी परीक्षा करनी है, किसकी परीक्षा नहीं भी करें तो चलेगा, ये सारी बातें इस पैराग्राफ के अंदर आएंगी। तो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी तो समय हो गया है। वो पिता के कर्तव्य का बोला था आपने, पिता के कर्तव्य, पिता का कर्तव्य वो तो सुबह वाली चर्चा में था। अच्छा, सुबह था। हाँ, कल ले लेंगे उसको। बाद में पुराण में देखा तो वहां दिख नहीं रहा, वहां पे तो भरत और दशरथ का संवाद चल रहा है। पद्म पुराण में भरत और दशरथ का संवाद, कौन सा छंद वो देखा, कौन सा सर्ग देखा आपने? वो मैंने 31 नंबर का, आपने 144 नंबर का छंद बताया था। हाँ, तो उसमें भरत और दशरथ जी का संवाद चल रहा है। हालांकि इससे मिली जुली बात तो चल रही है, लेकिन कर्तव्य नाम से ऐसा कुछ समझ नहीं आया मुझे। नहीं आ जाएगा, आप उसमें देखेंगे ना, वो छंद में आपको बोलता हूँ, तार्यते दुखता यस्मात्, है ना। अब ग्रंथ भी दूसरा हो सकता है। कहाँ से छपा हुआ है आपके पास? भारतीय ज्ञानपीठ वाले में देखना, भारतीय ज्ञानपीठ से जो प्रकाशित है ना, उसके 31वें सर्ग में 144वां छंद आप देखिएगा, तो आपको पिता का क्या कर्तव्य है, किसको कहते हैं पिता, किसको कहते हैं तात, वो आपको मिल जाएगा, है ना। बाकी तो चर्चा करेंगे इसलिए अपन। ये है देखिए। कौन सा? नहीं, ये कहाँ से, ये तो इसमें तो हिंदी दे रखी होगी। हाँ, हिंदी है
है ना, तो इसके अंदर एज इट और इज नहीं, वैसा नहीं इंटरनेट आया पे होगा। हाँ इंटरनेट पे भी देखा था मैंने, इंटरनेट पे हाँ हाँ हाँ, अंदर डाउनलोड करके देखा था, सो उसमें तो समझ में नहीं आया मुझे। चल नेक्स्ट टाइम ज्ञानपीठ वाली आप देखेंगे ना तो उसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो उस पर दिखा दूंगा मैं आपको। चलिए निज मैं ये कह रहा निधि निज था में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कोई बोल रहा था कुछ? मैं कह रहा था कि जीव द्रव्य की दृष्टि से तो सभी चीजें अप्रयोजनभूत ही हो गई एक तरह से तो। नहीं नहीं नहीं, प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत में अपन समझेंगे क्या क्या चीज प्रयोजन भूत है, क्या अप्रयोजन भूत है, सब पूरी दुनिया आ जाएगी उसके अंदर। ये प्रयोजन भूत, अप्रयोजन भूत और ये मतलब है, ये उपादेय, ये सारी जो बातें है ना, इसमें पूरी दुनिया शामिल हो जाती है। देखेंगे अपन, समझेंगे क्या चीज है।